खरौली में हुई गठबंधन की एक जनसभा में सपा नेता बच्ची सिंह सैनी ने मंच पर इतना सच बोला कि उसको हजम करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। बच्ची सिंह सैनी के भाषण को सुनकर मंच पर मौजूद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा मुस्कुराए और गठबंधन के प्रत्याशी हरेन मलिक की तरफ देखा और फिर दोनों नेता बच्ची सिंह सैनी को देखते ही रह गए। आप लोगों को बता दूं कि इतिहास उठा के देखना, जिसके पीछे भी बंदी लगी उसका इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ समय के लिए एक रामायण काल में ब्राह्मण के रूप में सीता को हरने के लिए आया और उसे बंदी बनाया। एक वर्तमान की सरकार ने नोटबंदी करी, एक वर्तमान विपक्ष की सरकार में इससे पहले चकबंदी हुई थी, एक की सरकार में नसबंदी हुई थी। आप इतिहास उठाकर देख लेना, जिसकी सरकार में बंदी लगी उसका साम्राज्य कुछ समय के बाद खत्म हो गया। ऐसा हुआ। कांग्रेस के गठबंधन से भले उनकी प्रत्येक विधानसभा में 10-15 हजार वोट हो, लेकिन वे 10-15 हजार वोट एक ऐसी होती है जो पासंग होता है। पासंग पे अगर 1 ग्राम भी फालतू हो जाए तो पलटा काफी नीचे झुका दिया जाता है। ये 15,000 वोट प्रत्येक विधानसभा पे एक अहम रोल होगा। और भीम आर्मी की भी काफी वोट है, आम आदमी की भी है, सभी पार्टी की वोट है, लेकिन सभी का एक जन समूह है और ये जन समूह जिताने में एक अहम रोल अदा करेगा। इतिहास गवाह है, इतिहास की तरफ मैं ले गया था और इतिहास की बात अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैंने सच्चाई से अवगत कराया। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान का इतिहास गवाह बताता हूं मैं कि जब रामायण काल में रावण ने सीता को बंदी बनाया था और उनका अपहरण कर लिया गया था और जिसके बाद में बंदी लगा, उनका इतिहास उठा के देखो उनका क्या हुआ। रावण ने सीता को बंदी बनाया और एक सरकार में चकबंदी हुई थी, एक सरकार में नोटबंदी हुई और एक सरकार में नसबंदी हुई थी। इतिहास उठा के देखना, कुछ समय के लिए उनका साम्राज्य समाप्ति की ओर गया और चकबंदी, नसबंदी और नोटबंदी ये तो पहले थे, लेकिन नोटबंदी इसी सरकार में हुई तो कुछ समय के बाद इनका भी साम्राज्य समाप्त की ओर है। हम ऐसी उम्मीद और आशा करते हैं, इतिहास गवाह है। सच बात कहने में कोई बुराई नहीं, कड़वी दवाई जल्दी असर करता है, लेकिन मैं सच्चाई से हमेशा अवगत कराता हूँ। मैंने वर्तमान की सरकार के बारे में भी कहा कि बेरोजगारी है देश में, किसान आत्महत्या कर रहा है खेत में, हैं ये लड़कियां मर रही हैं रेप में और चंद लोग मौज ले रहे हैं बाबाओं के भेष में। मैंने ये भी अवगत कराया है, ये भी सच्चाई है। माफ़ी मांगने वालों को वीर सावरकर कहते हैं, लाखों का सूट पहनने वालों को फकीर कहते हैं, वो मेहनत कश काम करने वाले को गरीब कहते हैं। ये वे वर्तमान की सरकार की स्थिति है।